तो हेलो भाई और बहनों, आई होप तुम्हारी अभी मेंटल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सीबीएसई का रिज़ल्ट आ चुका है, मतलब आ गया होगा जब तक ये वीडियो देख रहे होगे तुम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या रिज़ल्ट जो भी आया है तुम्हारा, अब उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे बस में जो था, तुम तैयारी कर सकते थे, पेपर अच्छे से दे सकते थे, वो तुमने दिया। ठीक है। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या तुम ये सोचोगे क्या भाई जो मैं कहूँगा, ठीक है, तुम सीरियसली यही तुम्हारे मन में आएगा क्या भैया बस ज्ञान दे रहा है। बट एक्चुअली में मेरी बातों को गौर से सुनना, ठीक है, और जो मैं कहना चाहता हूँ उसको समझना, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर तुम अभी डीमोटिवेटेड हो गए, ठीक है, तुम सोच रहे होगे ऐसा ही मेरे साथ ही क्यों होता है, और तुम ये कहते हो गया क्या मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, क्या हमेशा मैं मेरा ही रिज़ल्ट बेकार आता है, या जो भी है, तो मैं बस तुमसे ये कहना चाहूँगा, क्या अभी जो तुम्हारा टाइम चल रहा है, क्योंकि जिनके अच्छे नंबर आए हैं ऑल द बेस्ट उनको आगे के करियर के लिए, चाहे वो जो भी करना चाहें। बट जिनका रिज़ल्ट किसी वजह से नहीं आया है, तो मैं बस ये कहूँगा, क्या अब तुम्हारे हाथ में वैसे कुछ नहीं है। और जो वो लाइन आती है क्या रिज़ल्ट डजेंट मैटर, ठीक है, वो लाइन तुम्हें भी बकवास लग रही होगी, क्योंकि सबके ज़्यादा नंबर आए होंगे, तुम्हारे कम नंबर आए होंगे, तुम सोच रहे होगे क्या मैं ही लूज़र हूँ, ये फ़लाना ढिकाना, ये सब, ठीक है। और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि ये जो लाइन कही जाती है वो कहने को तो उस टाइम पे बकवास लाइन है, बट एक बारी के लिए आगे चल के तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस फेज़ से तुम अभी गुज़रे हो उस सेम फेज़ से मैं भी गुज़रा हूँ, ठीक है। 10th क्लास तक मैं भी टॉपर की कैटेगरीज में था, और अचानक से 11th में रेड लाइन पे पास होना काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। 12th में अच्छी परसेंटेज लाने के चक्कर में हाँ, मतलब जितना तुम पढ़ सकते हो, जितना तुम झोंक सकते हो उतना तुमने झोंक दिया, उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं आता तो बुरा लगता है, और मैं ये चीज़ समझता हूँ, ठीक है। बट एट द एंड सबको रिज़ल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तुम्हारी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब चल रही होगी, तो जो भी तुमसे रिज़ल्ट के बारे में क्या कोई भी पूछे, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़े समय के लिए अपने आप को टाइम दो, ठीक है। अपने आप की मेंटल स्टेबिलिटी को सही करने की कोशिश करो, ठीक है। और कहना तो आसान है क्या क्या ये करनी चीज़ें चाहिए, बट उसे फॉलो करना, मतलब जो जिस पे बीतती है बस वही समझ सकता है, मैं ये कहना चाहता था, ठीक है। तो बस यही है, क्या मैं भी समझता हूँ क्या जिनके भी नंबर अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है, वो अपने आप को एक फेलियर की तरह देख रहे होंगे। बट इस चीज़ को लेके बैठे रहना और मतलब अपने आगे चीज़ों को फोकस ना करना, जैसे अब जो जिनके भी अच्छे नंबर नहीं आए या फिर जो भी फेल हुए हैं, ठीक है, तो वो मैं जानता हूँ कि इस चीज़ को इस जो ये टाइम चल रहा है तुम्हारे साथ, इससे सहन करने में टाइम लगेगा, बट इस चीज़ के वो रोते रोते रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें खड़े होकर खुद से फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे भी क्या कहते हैं ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे, मैं भी 72% ही आए थे मेरे भी 12th में, ठीक है। और 10th तक मैं मतलब मैं 6th से लेकर या आई गेस मैं 5th से लेकर 10th तक मैं लगातार फर्स्ट आया हूँ, ठीक है। और 11th में मैं बॉर्डर लाइन पे पास हुआ था, फिज़िक्स केमिस्ट्री में मैं फ़ेल था, मैथ्स में भी आएगा फेल, क्या मतलब जो भी था। और वो चीज़ अब क्योंकि ये चीज़ तो हर किसी से सहन होती नहीं है ना, क्योंकि मेरे से सारे लोग कहते थे, क्या कहते हैं कि तू तो हमेशा टॉपर की कैटेगरी में रहता था, तू तो टॉपर है, ठीक है, अब तू फेल कैसे हो रहा है, मजाक बनता है। बट उस चीज़ को सहना पड़ा मुझे। मैं भी ये नहीं कहता क्या मैं तो जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो
कहना ही आसान है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से अभी तक फेस कर रहा हूँ टिल द टाइम। मतलब अभी भी मेरे को मेरे जो पुराने दोस्त मिल जाते हैं, वो तो बस मेरे को इसी बात का ताना देते रहते हैं। मैं 12th में भी मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, अपनी एंड से मैं जितना हो सकता था कर सकता था, क्योंकि 11th का इतना ख़राब रिज़ल्ट आने के बाद मैंने 12th में सोचा था कि मैं अच्छे पढ़ूँगा। क्योंकि 12th में मैंने, भले ही मैंने जेई के लिए ना पढ़ा हो, बट मैंने पढ़ा था बोर्ड के लिए भी। मेहनत मैंने दोनों के लिए ही बराबर करी थी। हाँ, उस टाइम मेरा एम नहीं था जेई करना, बट मैं इस लाइन में, मतलब इस बैटल में, या फिर जो भी कहना चाहो, एग्ज़ामिनेशन में, कंपटीशन में आ गया। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ, क्या थोड़ा अपने आप को टाइम दो और वापस खड़े होने की कोशिश करो, क्योंकि इस चीज़ को लेके बैठे रहने से तुम्हारे आगे की चीज़ें भी बर्बाद ही होंगी। और जब तक कोई भी बंदा मेहनत नहीं करता तब तक उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जो भी तुम, जो लाइफ फेस चल रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। जो तुम्हारा आया है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमेशा रिज़ल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं रहेगा। मैंने अब तक इतना ये सीखा है कि जो भी कुछ करो बिना एक्सपेक्टेशन के करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने आप से या किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा ली और उसके कंपैरिजन में तुम्हारे को डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिला, तो तुम बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करोगे, सैड फील करोगे, तुम्हारा मोराल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब तक बस यही सीखा है कि मैंने, चाहे वो किसी इंसान हो, चाहे वो किसी थिंग हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई कुछ और हो, मैंने बिल्कुल, मैं जब से ये मेरा, जो भी कहना चाहो, मैंने अब तक बस यही सीखा है कि किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि जिस दिन तुमने एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर दी और उस एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड अगर तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिला, तो तुम बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड हो जाएगा तुम्हारा मन। मतलब तुम्हारा मन बहुत उदास हो जाएगा, तुम्हारा दिल बहुत टूट जाएगा। ठीक है, तो मैंने तब तक यही सीखा है कि बिना एक्सपेक्टेशन के काम करते रहो और हार्ड वर्क करते रहो। ठीक है, ये कहना आसान है, मैं भी ये मानता हूँ कि कहना बहुत आसान है कि बिना एक्सपेक्टेशन के कोई काम कोई क्यों ही करेगा। बट मेरी बात मानो, एक बार एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा साइड रख कर हार्ड वर्क पे फोकस करो, और जिस दिन तुम्हारा हार्ड वर्क ऑलवेज़ पे ऑफ करेगा, आज ना करे, कल ना करे, साल ना करे, 2 साल ना करे, 10 साल ना करे, बट वो अल्टीमेट हार्ड वर्क तुम्हारा पे ऑफ होगा। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या अपने माइंड को थोड़ा शांत रखो। ठीक है, और बाहर के लोगों से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ। मतलब दोस्त फ़ोन कर रहे हैं, तेरा रिज़ल्ट कितना आया, अगर तुम्हारा मन नहीं है, बताने का नहीं है, तो प्लीज़ ना बताओ। और हो सके तो दूसरों का भी रिज़ल्ट देखने को थोड़ा रिड्यूस कर दो, क्योंकि एट द एंड अगर उनका रिज़ल्ट बढ़िया आया होगा तो तुम्हारा रिज़ल्ट देखकर तुम्हारा और मोरल डाउन होगा, तुम्हारा और कुछ करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, स्पेशली जो जेई के स्टूडेंट्स हैं, मैं तो उन्हें से यही कहूँगा, क्या तुम्हारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, अगर तुमने ड्रॉप लेना स्टार्ट भी कर दिया और तुम्हारे मतलब जेई क्वालिफाई करने के लायक जो तुम्हारे 75 परसेंटाइल नहीं आई हैं या 75 परसेंटेज नहीं आए हैं, तो तुम इम्प्रूवमेंट का आगे का सोचो, अगर तुम्हें करना ही है जेई के लिए। ठीक है, और बाकी तो यही था, क्या कहते हैं, कि मैं यही कहना चाहूँगा, बस हार्ड वर्क करो, और बस ये कहूँगा क्या, कि थोड़ा मुश्किल रहेगा बट ये समय भी कट जाएगा। काइंड ऑफ इस समय से मैं भी गुज़रा हूँ, और कहने को तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को, बट मैं बस ये कहूँगा कि ये समय गुजर जाएगा, और अपने हार्ड वर्क पे कंसंट्रेट करो। रिज़ल्ट आएगा, अभी नहीं आएगा बट बाद में आएगा, बट रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा। और जिस दिन रिज़ल्ट निकलेगा उस दिन सबकी बोलतियाँ बंद हो जाएंगी, भले ही इस फील्ड में या जिस
पेपर या जिस एग्ज़ाम या जिस चीज़ में तुम रिज़ल्ट लाने की कोशिश या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उसमें ना मिले, बट एट द एंड रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और सक्सेस भी ज़रूर रहेगी। ये मैंने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक ड्रॉपर हूँ और मैंने भी जेईई दिया है, ठीक है। एज़ ऑफ क्या 12th में मैंने जेईई दिया था, अच्छे नंबर आए थे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगा, अच्छे परसेंटाइल आई थी मेरी और मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता था। बट एज़ ऑफ कुछ चीज़ों की वजह से मैं उस टाइम पे कॉलेज नहीं जा पाया, नहीं ले पाया और मैं ड्रॉपर में आ गया। और ड्रॉपर में भी मैंने ऐसा नहीं है कि फुल मेहनत नहीं करी, फिर तब भी मेरे मेंस में 69 परसेंटाइल आई हैं और मैं 69 परसेंटाइल पे कोई अज्यूम भी नहीं करेगा कि कोई एडवांस देगा, बट मैंने एडवांस भरा है और मैं एलिजिबल था कैटेगरी की वजह से, तो मैंने एडवांस कर लिया है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस हर कोई यही कहेगा कि तू एडवांस क्यों कर रहा है, जब तेरी 69 परसेंटाइल आई है तो उस कंपटीशन में जा ही क्यों रहा है, ठीक है। बट मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि एक बार, अब चलो इतना टाइम तक ड्रॉप ईयर में मैंने अपने आप को इतना वो किया है, तो एज़ यूजुअल एडवांस भी दे ही देते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और मैंने भी जब से मेरा ये डाउनफॉल या फिर जो भी कहना चाहो स्टार्ट हुआ है, मैंने अपने आप से एक्सपेक्टेशन, अपने आप से क्या, किसी भी चीज़ से मैंने एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं जितनी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ रिज़ल्ट मेरा उसका विपरीत आता है। तो ये चीज़ें मैंने फ़ेस करी हैं बहुत बार, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन को साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए और बस अपने काम पे फोकस करो। नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो रही है। तो बस अपने हार्ड वर्क पे फोकस करते रहो और बस तो मैं यही कहूँगा। अगर मेरा मान लो, चलो छोड़ो, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपना मेंटल स्टेबिलिटी को रखने के लिए कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जिससे तुम्हारा मेंटल पीस डेवलप हो। चाहे अकेला रहना हो, चाहे खेलना अच्छा लगता हो, कुछ भी हो, कुछ टाइम के लिए अपने आप को सबसे कट ऑफ कर लो। ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत करनी है और ख़ासकर उस टॉपिक पे तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। घर वाले ज़्यादा ताने वाने दे रहे हैं तो उसका मैं ज़्यादा सल्यूशन तो दे नहीं सकता, बस हाँ एट द एंड कहूँगा क्या, अलोन रहना स्टार्ट कर दो थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि इस चीज़ को लेकर तुम बैठे रहो 10-15 दिन, तो ये तुम्हारा टाइम ही खाएंगे, तुम्हारे दिमाग को थोड़ा ख़राब करेंगे और एट द एंड तुम आगे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे इस वजह से, इस चीज़ को रिग्रेट लेते लेते। तो ये टाइम कट जाएगा, बस अपने आगे चीज़ों पे फोकस करो। चाहे वो तुम्हें कुछ बायो वाले स्टूडेंट, चाहे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहें, चाहे जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो जेईई वेई करना चाहते हैं, अगर उनका नहीं क्लियर हो पाया या क्राइटेरिया नहीं हो पाया तो वो इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें। जो फेल हो गए हैं वो अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, सब हो जाएगा। बस आगे हार्डवर्क करते रहना है, ठीक है। और भगवान पे भी थोड़ा भरोसा रखो, कुछ सोच समझ के ही वो चीज़ें कर रहा होगा, ठीक है। तो हो सके तो मेंटल पीस के लिए गॉड की भी प्रे कर सकते हैं। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्या मैं ज्ञान नहीं दे रहा, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करके तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ही फेस करी हैं। तो बस यही था, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और आगे लाइफ के लिए आपको ऑल द बेस्ट और बाय बाय।